गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज का जो वीडियो है वो पार्ट 5 है, जहां पे मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर के थ्योरी और उसके बेस जो क्वेश्चंस आए हैं वो बताने वाली हूं। उसके साथ साथ कुछ लोग के डाउट्स थे जो कि आज मुझे रिसीव हुए हैं। मैंने जो भी पार्ट 2 की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें कुछ क्वेश्चंस पे डाउट हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मैं डाटा स्ट्रक्चर की थ्योरी भी कवर करने वाली हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा हैं प्लस आपके डाउट्स भी हैं, तो 3 चीज़ें मैं यहाँ कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये एक ही बार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वीडियो तो लंबी होगी, बट मैं जब अपलोड करूँगी तो इन्हीं वीडियो को क्रॉप कर दूँगी, यानी कि छोटे-छोटे पार्ट में कर दूँगी ताकि आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग को पढ़ने में ईज़ी रहे। नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग यही कहोगे यार इतना लंबा वीडियो नहीं देखना है, रहने दो, तो आप लोग छोड़ दोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप लोग को ईज़ी भी रहेगा और मैं अपलोड भी कर दूँगी, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कुछ डाउट्स हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से आया हुआ था। तो किसने ये डाउट्स था, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम यहाँ पर आंसर 26 आएगा, 25 कैसे आ रहा है? ये था। 2 क्वेश्चन और हैं। जो भी क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन टोटल आए थे डाउट्स में, तो वो पहले डाउट्स देख लेते हैं, उसके बाद से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिनका भी ये था क्वेश्चन, उनके मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप साइड में देख लेना क्योंकि मुझे उनका नेम नहीं याद है। बट मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ने अपनी क्वेरी मेरे से शेयर की, अपनी बातें मेरे से शेयर की। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं और मैं उनको पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छा लगा आप लोग के कमेंट्स देख के। तो फिलहाल यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आएगा 25 ही आएगा। अब कैसे 25 आ रहा है वो आप देखिए। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दी हुई है 1, बी की वैल्यू 3, ये आपकी सेट कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो सी की वैल्यू है ना वो 6, 7, 8 3 आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हो 6, 7, 8। उसके बाद है इफ़ कंडीशन लगाएं, 0 फिर और 1, ये और का साइन है, ठीक है। तो हम जब 0 और 1 का और गेट में लेते हैं तो और बिट में, तो उसमें क्या होता है, जब 0 और 1 का और लेंगे तो वहाँ पे हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है, जब और लेते हैं। ये मैंने जब पार्ट 2 बनाई थी उसमें मैंने ये आप लोगों को कवर किया है कि एंड गेट, और गेट, ये सारी चीज़ें, गेट्स जो भी थे, इसके ट्रूथ टेबल क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ कवर की हुई है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा पार्ट 2, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो चीज़ें कवर की हुई हैं। यहाँ पे जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हुई उसको सीक्वेंस में आप लोग देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 और 1 का और लिया जा रहा है, और जब 0 और 1 का और लेते हैं तो ये हमेशा आंसर आता है 1, ठीक है। जब आपका ये आंसर 1 आया तो यानी कि कंडीशन हुआ आपका ट्रू। ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद वो यहाँ जाएगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस सी, यहाँ पर आया ए इक्वल्स टू ए प्लस सी, और यहाँ पर ए की वैल्यू है कितनी आपकी 1, सी की वैल्यू है 6, सॉल्व करेंगे 7 आ गया, यहाँ पे आपका 7 आ गया। अब इसके बाद से ये डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा, अभी यहाँ पे 3 टाइम चलना है इसको, कंडीशन को। 6 का हो गया, अब यही कंडीशन 7 के लिए भी चलेगा और 8 के लिए भी चलेगा, तो 7 और 8 के लिए भी रख लेंगे। ए की वैल्यू अभी अपडेट होकर आपकी कितनी हो गई है 7, और सी की वैल्यू आपकी यहाँ पे 7 है, तो 7 + 7 14 आ गया। फिर जब सी की वैल्यू 8 रखेंगे और अभी प्रेजेंट में आपकी ए की वैल्यू 14 है, सॉल्व करेंगे 22, तो यानी कि ए की वैल्यू अभी आपकी हो गई है कितनी 22। अब यहाँ आते सेकेंड, ये कंडीशन आपको यहाँ पर फिनिश हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आएगा ये वाला कंडीशन, 0 1 का एंड। जब 0 1 का एंड लेते हैं तो हमेशा आंसर आपका 0 आता है। जब आपका ये 0 आएगा तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे आपका हो जाता है फॉल्स। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ये जो एंड है ना, इसका एंड ये फिनिश हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला इफ़ है, इसका ये वाला एंड हुआ है यहाँ पे। जब ये आपका फॉल्स हो गया तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। ये वाला जो इफ़ है, इसका इस पार्ट ये है, ठीक है, और इस पार्ट में आपको ये दिया गया प्रिंट करने को, ये इस इफ़ के लिए है, ठीक है, इसके लिए है। उसके बाद से जो हमारा यहाँ पे तो फॉल्स हुआ, इस लूप से वो बाहर आ गया, और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एल्स ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 है, लेकिन ये एल्स कब चलेगा, जब आपका ये कंडीशन जो इफ़ 0 1 है, ये कंडीशन जब आपका फॉल्स होगा तब चलेगा। लेकिन ये कंडीशन तो आपका ट्रू हुआ है ना, ट्रू हुआ है, 3 बार चलना है तो तीनों बार तो यहाँ चल गया है, सी की वैल्यू 6 7 8 3 बार चल चुका है।
तो अब ये एल्स वाला पार्ट जो है इसका ये नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ नहीं चलेगा। फिर ये जो एंड एफ है, इफ, जब ये एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा तो इस वाला जो ये पहला वाला जो इफ है इसको यहाँ पे क्या किया गया, एंड कर दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर को एंड कर दिया गया। जब ये दोनों एंड हो गए उसके बाद से आपका सिंपल प्रिंट हो जा रहा है b प्लस ए। तो यहाँ पर b की वैल्यू है आपकी गिवन है 3, a की वैल्यू अभी अपडेट होके हो गई है 22। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप लोग बस एक चीज़ का ध्यान देखो, कौन सा लूप कब खुल रहा है कब खत्म हो रहा है। पहला लूप जो है फॉर वाला लूप आपका यहाँ एंड हो रहा है। दूसरा जो इफ़ वाला लूप है वो आपका यहाँ पे एंड हो रहा है, कंडीशन जो है। थर्ड वाला जो है वो आपका यहाँ एंड हो रहा है। तो आप जब ये ध्यान दे के रखोगे कि कौन सी लूप कब स्टार्ट हो रही है या फिर कौन सा कंडीशन कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है, तब आप इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो आई होप जिनका भी ये डाउट था उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है और इसका आंसर आ रहा है 11। यहाँ पर क्वेश्चन था कि मैम इसका आंसर 11 कैसे आ रहा है, क्योंकि उसका शायद कुछ और आ रहा था आंसर। जो भी आ रहा था उन्होंने शायद अपना आंसर कमेंट किया था कि नहीं किया था मुझे नहीं याद है, चलिए छोड़िए। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 3। सेम पिछली वाली जो क्वेश्चन थे ना सेम वैसा ही है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी बार लेनी है, 6 7 8, 3 बार हमने ले लिया, यहाँ लिख लिया 6 7 8। उसके बाद यहाँ कंडीशन 0 का और 1 का और लिया जा रहा है, और जब लेंगे तो ये कंडीशन आपका हो जाएगा ट्रू। आंसर इसका 0 और 1 का जब और लेते हैं तो ये आता है 1। तो ये आपका ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये वाला कंडीशन चलेगा a इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a इक्वल्स टू a प्लस बी आप 6 के लिए चलाओगे, 7 के लिए चलाओगे और 8 के लिए चलाओगे, तीनों के लिए चलाओगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो a प्लस बी, बी की वैल्यू आप यहाँ से लोगे और a की वैल्यू यहाँ से लोगे इनिशियली। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4। अब आपकी जो a की वैल्यू है वो अपडेट हो गई है, अपडेट हो गया 4 आ गई है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 4 प्लस b की वैल्यू अभी 3 है, वो तो अपडेट हुई नहीं है। तो 4 प्लस 3 आ गया 7। अभी आपकी a की वैल्यू हो गई 7। 7 में फिर से b की वैल्यू अभी भी 3 है, इनिशियली 3 है, b की वैल्यू अभी अपडेट नहीं हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 3 जो कि आपका 10 हो गया। तो अभी आपका प्रेजेंट में क्या है, a की वैल्यू 10 हो गई है। अब चलते हैं, जब आपका ये कंडीशन ट्रू हो गया है तो ये एल्स वाला पार्ट तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पर ट्रू हो गया है। ये एल्स की पार्ट कब चलती है, जब फॉल्स होता है। फिर ये जो इफ़ वाला कंडीशन है ये यहाँ पे आके एंड हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी कहानी अब ख़त्म, क्योंकि हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं इफ़ अगर 1 है यानी कि इफ़ 1 लिखा है यानी कि ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद क्या चलेगा आपका, a इक्वल्स टू a माइनस 2। ए की वैल्यू अभी आपकी कितनी आई है, 10, अपडेट होके कितनी हुई है 10, और आपकी 2 दिया हुआ है, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब आपकी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे फॉर जो है वो भी एंड हो गया। प्रिंट करना है b प्लस ए। बी की वैल्यू आपकी 3 दी हुई है और ए की वैल्यू अभी आपकी हो गई है 8। सॉल्व करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। जिनका भी ये क्वेश्चन था आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप ठीक है, आप लोग बस लूप देखना कब कौन सी कंडीशन या कौन सी लूप चल रही है कब खत्म हो रही है, बस इस चीज़ का ध्यान रखो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो है आपका इंटीजर दिया है a और b, ठीक है, 2 दिया हुआ है और दोनों की वैल्यू सेट कर दी गई है, दोनों की वैल्यू अभी 1 है। आपको ये कंडीशन दिया गया है और a प्लस बी की वैल्यू प्रिंट की गई है। यहाँ पर मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वहाँ पर मैंने बताया था कि इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन मैंने आज फिर से जब सॉल्व किया तो नहीं, इसका आंसर 0 नहीं बना रहा है। तो जिस किसी ने भी मुझे कमेंट किया था, थैंक यू, आपकी वजह से बाकी लोग का भी हेल्प हो जाएगा, तो थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे 1 आएगा। यहाँ पे हम a की वैल्यू 1 रखें, 1 1 एंड 1 सबकी जगह 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन देखते हैं, हमें निकालना है XOR 1 XOR 1। 1 XOR 1 का जब भी हम XOR लेंगे तो हमेशा आंसर आएगा 0। तो ये हो गया 0 0 एंड 1। यहाँ पर भी 1 का XOR लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। ये जो इस तरह से कैप लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है XOR, जो कि मैं आपके पार्ट 2 में बताई हुई हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं एंड ले रहे हैं, 0 और 1 का जब एंड निकालेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे आपका 0 0 गया, यानी कि a की वैल्यू अब आपकी हो गई है 0, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट क्या करना है, a प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 1 दी हुई है,
और ए की वैल्यू अभी आपने निकाला 0, तो यहाँ आंसर आ गया है 1। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर 1 होगा। जिसने भी बताया था थैंक यू सो मच। अब चलिए, ये तो 3 डाउट्स थे जो उन्होंने कमेंट किया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। आज की जो वीडियो थी हमारी डाटा स्ट्रक्चर पे थी, डाउट्स मैंने कवर कर दिया। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हमारे डाटा स्टोर होता है इन अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, यानी कि एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, जिससे कि आप कोई भी चीज़ फाइंड करो तो आप इजी वे में फाइंड कर सको। डाटा स्ट्रक्चर मतलब एक आकार, यानी कि आपके डाटा को किसी आकार में एक सीक्वेंस में जो स्टोर करते हैं उसी को हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है अकॉर्डिंग टू द नेम। मेरा हमेशा इससे ये रहा है कि जो आपका नाम होता है ना, जो भी आपके रहते हैं हेडिंग, उसी में ही आपके ना उसके पूरे डेफिनेशन रहते हैं। ये चीज़ें मैंने जो भी मैं शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट की थी तो ही मैंने बताया था कि आप लोग जब भी कुछ पढ़ते हो तो आप जो नाम दिया रहता है ना, उस पर पहले फोकस किया करो, उसके मतलब निकाला करो। आपको बहुत से ज़्यादा आंसर आपको वहीं से पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, इसमें पूरी यूनिट में आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा कि आपको किस तरह से किस चीज़ों को रखना है, कैसे अरेंज करना है। बस डाटा स्ट्रक्चर में यही है और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं जो कि अभी मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगी। अगर इसके अलावा भी कुछ बच जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। मुझे जहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट लगा मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। डाटा स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपके इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें जितनी भी ये सारी चीज़ें प्रिमिटिव में आ जाती हैं। नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं आपके, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर में आपके एरे, क्वी, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये आपके एरे ये आ जाएगा लीनियर में। नॉन लीनियर में आपके ट्री हो गए, ग्राफ हो गए, ये सारी चीज़ें जो है आपके नॉन लीनियर में आ जाएंगी। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, एक तरह से समझिए कि आपका समरी, क्योंकि आप सब पढ़े हुए हैं डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तरह से समरी है जो कि मैं आप लोग को एक ओवरव्यू करवा रही हूँ, ताकि जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगी तो वहाँ पे आपको सॉल्व करने में ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं एरे क्या होता है। एरे क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, यानी कि सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, उन्हीं को हम एरे कहते हैं। एरे 2 टाइप के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल जो होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिंगल डायमेंशनल जो होता है आपका सिंपल इसी तरह से रहेगा, जहाँ पे नीचे इंडेक्स दिए रहेंगे और ऊपर में आपके वैल्यू दिए रहेंगे। ये हो गया आपके सिंगल डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है कि जिसमें आपके रो एंड कॉलम दोनों होते हैं। रो एंड कॉलम दोनों रहेंगे और दोनों के इंडेक्स कुछ इस तरह से रहेंगे। मैंने यहाँ नीचे लिखा है एलिमेंट। 10 एलिमेंट का इंडेक्स कितना है? 0 0। 12 का इंडेक्स कितना है आपका? 1 0। 30 का है 2 0। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर 10 है, इसका इंडेक्स यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, यानी कि आपका जो 10 है वो 0 0 इंडेक्स पे है। 20 देखो तो यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यानी कि जो आपका 20 है वो आपका 1 0 इंडेक्स पे है। तो इस तरह से आप इनके इंडेक्स देखोगे। ठीक है, तो ये आपका एरे हो गया। मैं नॉर्मल थ्योरी बताते जा रही हूँ, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर से आपके पेपर में थ्योरी ही आएंगे, तो मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करी ताकि आपको जब क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने में ईजी हो। स्टैक जो होता है उसमें कहा जाता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, ये कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक तरह से एग्जांपल ले सकते हो बिस्किट का। बिस्किट की जो पैकेट होती है उसमें आप सबसे पहले तो जाता है, जो सबसे पहले है वो एकदम नीचे में जाता है, और निकलता कौन है? जो सबसे ऊपर रहता है। जो सबसे लास्ट में गया है उसी को हम सबसे पहले निकाल के खाते हैं। ठीक है, आप एक बिस्किट का एग्जाम्पल ले सकते हो या कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो इस तरह के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे आपका बोथ होता है, इंसर्शन और डिलीशन जो होते हैं दोनों आपके टॉप पे ही होंगे। जो हमारे क्यू में होता है इंसर्शन कहीं और से होता है, डिलीशन कहीं और से होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही पॉइंट से होगा आपका, तो ये आपका कहलाता है स्टैक। इंसर्शन को हम पुश कहते हैं और डिलीशन को हम पॉप कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, पुश पॉप में भी आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्यू है। क्यू क्या है? इसमें आपको लगता है, इसमें प्रिंसिपल लगता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसका रूल ये है, यानी कि आप समझ जाओ कि आप लोग कॉलेज में पढ़ चुके हो, तो आप लोग कॉलेज में देखे होंगे कि जब आप फीस सबमिट करने के लिए लाइन लगाते हो तो जो सबसे पहले जाता है वही सबसे पहले निकल जाता है सबमिट करके, लेकिन जो सबसे लास्ट में जाता है वो सबसे लास्ट में निकलता है। तो इसलिए इसको कहा गया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप को आपको कॉलेज के एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे
2-3 चीज़ें और ध्यान रखना है। इंसर्शन जिस साइड से होता है उसको हम रेयर कहते हैं और डिलीशन जिस साइड से होता है उसको फॉन्ट कहते हैं। उसके बाद से दूसरी चीज़, इंसर्शन को हम इनक्यू भी कहते हैं और डिलीशन को डीक्यू भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में इस टाइप का इंसर्शन डिलीशन की जगह इनक्यू एंड डीक्यू आ जाए तो भी आप समझ जाइएगा, इनक्यू यानी कि इंसर्शन, डीक्यू यानी कि डिलीशन, सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद से आते हैं लिंक लिस्ट। मैं अभी आपको बहुत फास्ट रिव्यू दे रही हूँ ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो बस क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, ठीक है। डिटेल में ये वीडियो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद टॉपिक आपका लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट जो होता है वो डायनेमिक डेटा को स्टोर करता है। इसका एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने जब पेपर्स देख रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन भी था कि कुछ था कि एक बॉक्सेस थे, लिंक लिस्ट के लिए बॉक्सेस थे और वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा। बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए थे और पूछा गया था नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा। तो नेक्स्ट वैल्यू हम बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टोर होते हैं वैल्यू वो डायनेमिकली स्टोर होते हैं, सीक्वेंस में नहीं होते हैं, डायनेमिकली होते हैं, स्टैटिक में नहीं होते। इसी वजह से हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। आपको अभी क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ। इसके बाद से यहाँ पे आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डाटा सेक्शन, दूसरा होता है एड्रेस, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगली, डबली एंड सर्कुलर। सिंगली में सिंपल है, आपका हेड एंड एड्रेस होगा। डबल में क्या होगा, आपका नल होगा, हेड होगा, एड्रेस होगा, इस तरह से होंगे। सर्कुलर में हो गए जो आपके हेड, एड्रेस, फिर नोड एड्रेस, नोड एड्रेस, नोड एड्रेस एंड लास्ट में आपका टेल एंड एड्रेस होगा। तो इस टाइप से होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट में मैंने एग्जांपल बनाया, नल 11 फिर 04218 नल। जो भी आपका होगा डबल में, जितनी भी आपकी डबल लिंक लिस्ट होंगी उसमें जो आपका फर्स्ट एंड लास्ट होगा वो हमेशा नल होगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट आपके नल होंगे। उसके बाद तो बीच में तो आपके रहेंगे डाटा जो कि आपका दिया रहेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से आते हैं एड्रेस। यहाँ पर जो लास्ट वाला है ना, यहाँ पर 1, ये स्टोर करेगा अपने बगल वाले का एड्रेस, ये स्टोर करेगा और इसका एड्रेस ये स्टोर करता है। इसी तरह से 2 जो है इसका एड्रेस स्टोर करेगा, 1 जो है इसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो ये मैं इसलिए एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो यहाँ पर एड्रेस जो है ऐसे ही क्रॉस में होंगे, तो आपको सीक्वेंस अरेंज करने के बाद इसी तरह से आप करिएगा, क्रॉस में आपका एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो वो क्या करेगा, यहीं पे x बना देगा। आप पूछिएगा यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल आप बता सकते हो इस x की वैल्यू आपकी 2 होगी क्योंकि यहाँ पे एड्रेस 2 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिंक लिस्ट। नेक्स्ट आते हैं ट्री। ट्री में क्या होता है कि एक रूट होता है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। जिस तरह से आप पेड़ मान सकते हो, ट्री मान सकते हो। ट्री में क्या होता है कि एक जड़ होता है और ऊपर से कितने सारे ब्रांचेस निकले होते हैं। ये ट्री वहीं से लिया गया है, ठीक है, ये नाम। तो यहाँ पे आपका एक रूट होगा और उसके कुछ सब ट्री होंगे। इसमें बाइनरी सर्च ट्री होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री पे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं बाइनरी सर्च ट्री अभी मैं आपको आगे उसके जब क्वेश्चंस बताऊंगी तो वहाँ पर मैं डिस्कस कर दूंगी। उसके बाद से आते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग क्या होता है, सिंपल एक मेथड होता है जिसमें हमें क्या करना होता है कि जो डेटा होता है उसको एक सीक्वेंस फॉर्म में, सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करना, उसी को हम कहते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। सॉर्टिंग क्या है, आपकी जो भी डेटा है उसको एक सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग को हम यूज़ करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तब हम सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ सॉर्टिंग के टेक्निक्स हैं, जैसे कि बबल है, इंसर्शन है, सिलेक्शन है, क्विक है, हिप है, ठीक है। ये कुछ आपके नाम दिए हुए हैं जो कि टेक्निक्स हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बबल से आए थे, तो इसलिए मैं सोची कि इसको भी आपको डिस्कस कर देती हूँ। चलिए देख लेते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हमें पहले कंपेयर करके स्वैप करना होता है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे एग्जांपल देख रहे होंगे। एग्जांपल है आपका, यहाँ पे आप देखिए 4802, ये आपके एग्जांपल मैंने लिए हैं। यहाँ पर पहले कंपेयर करेगा, यहाँ 4 एंड 2, क्या आपका जो 4 है वो छोटा है 8 से? हाँ छोटा है, तो इसको नहीं कुछ करेगा, वो नेक्स्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 8 जो है वो आपका क्या 0 से छोटा है? नहीं, यहाँ छोटा तो नहीं है। जब ये छोटा नहीं है तो ये स्वैप हो जाएगा।
स्वैप होके 0 इधर आ जाएगा और 8 यहाँ चला जाएगा और 2, ठीक है। उसके बाद से इन दोनों में फिर से चेक करेगा, नहीं करेगा अभी, पहले हम इसको पूरा सॉर्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे इसको शुरू करने में, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में दिखेगा 8 और 2, क्या 8 छोटा है 2 से? नहीं, छोटा तो नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक राउंड आपका हो गया, सबका सॉर्टिंग कर लिया हमने, स्वैप कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 4028। पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या 4 जो है वो आपका छोटा है 0 से? छोटा तो नहीं है, तो यहाँ पे ये स्वैप हो जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 2 8 हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे हम चेक करेंगे 2 और 4, क्या जो हमारा 4 है वो छोटा है 2 से? नहीं है, तो फिर से यहाँ स्वैप हो जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। और ये 8 तो आपका है ही छोटा, 4 जो है आपका छोटा है 8 से, तो इसको स्वैप नहीं करेगा, तो बबल सॉर्ट सिंपल आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको किया है। इसका आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी टाइम, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके लिए आपका ये है O(n²), ठीक है। O(n²), यहाँ पर थीटा भी बोलते हैं बहुत लोग, θn², ठीक है। तो ये मैंने अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगी, एक जगह में पूरा सीक्वेंस भी लिखा हुआ है, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सकें। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के जो सेकेंड नंबर पे होंगे उन्हें हमें बनाना है की, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि जब हम लोग छोटे होते थे, क्लास में होते थे स्कूल टाइम में, तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग के क्लास में जो किसी भी एक बच्चे को जो पढ़ने में अच्छा होता था या फिर जो उसकी सारे बच्चे उसकी बात मानते थे, तो उनको बना दिया जाता था मॉनिटर, कि अगर मैं क्लास में ना रहूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है क्लास को शांत रखना, ठीक है। ये कॉलेज के स्कूल के टाइम होता था। तो जब हम लोग ये प्रेयर करने के लिए खड़े होते थे तो क्या होता था, सीक्वेंस लगता था। जो हमारा क्लास का CR होता है, यानी कि जो हमारे क्लास के मॉनिटर होते थे, वो क्या करते थे कि आपको जब लाइन, तो हम लोग क्या करते थे, जल्दीबाजी में आते थे, बेल लगी, आके ऐसे ही खड़े हो गए लाइन में। तो जो CR होता था, CR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, यानी कि जो मॉनिटर होता था उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि सबको एक सीक्वेंस में, यानी जो सबसे छोटा है उसको सबसे आगे रखेगा, फिर उससे बड़ा ऐसे लगाते जाएगा, और जहाँ पे उसका टर्म आएगा कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे छोटा हूँ, तो वो वहाँ पे लग जाता था, ठीक है। तो सेम वही आप मान के चलना। यहाँ पे जो आपका है, मैं यहाँ पर चेंज कर ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 40 है इसको मान लिया गया है की, ठीक है, जिसको हम केस से बना रहे हैं। ये आपका क्लास का मॉनिटर है, ये क्या करेगा, सबको अरेंज करेगा। पहले वो 10 के पास जाएगा, 10 को देखेगा, 10 क्या है, इससे छोटा है, ठीक है, तुम यहीं पर रुको। फिर वो जाएगा उसके पास 9, 9 देखेगा, अरे 9 तो छोटा है, 9 तो मेरे से छोटा है। फिर वो चेक करेगा क्या जो सबसे आगे वाला है क्या वो भी 9 से छोटा है, तो हाँ 10 से छोटा है 9, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और 9 को क्या करेगा, यहाँ भेज देगा, ठीक है। अब खुद जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10, जिस तरह से थर्ड लाइन आप देख सकते हो 9 10, ठीक है। ये आपका क्या क्या यहाँ पे आ गया आपका मॉनिटर, ठीक है। इसके बाद मॉनिटर क्या करेगा, देखिएगा ये 20 भी तो मुझसे छोटा है, फिर देखिएगा अपने लेफ्ट हैंड साइड में 10 क्या है, 20 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो जब इससे छोटा है तो इसके आगे वो नहीं चेक करेगा, क्यों नहीं चेक करेगा, क्योंकि उसने शुरुआत में ही क्या किया था कि जो सबसे छोटा था वो ये 10 से भी छोटा था, तो उसको आगे भेज दिया, तो वो समझ गया कि इससे 10 इसके आगे जो होंगे वो तो इससे भी छोटा है, तो वो उधर नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसी से कंपेयर करेगा और देखिएगा कि 10 जो है वो 20 से छोटा है, लेकिन और मेरे से भी छोटा है 20, तो क्या करेगा, इस 10 को यहाँ 20 को यहाँ भेज देगा और खुद चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप देखिए 9 10 20 आ गए, यहाँ पर 40 आ गया। अब 40 देखिएगा 30 से बात करेगा, 30 को कहेगा 30 तुम तो मेरे से छोटे हो, तो तुम भी आ जाओ इस साइड। फिर ये देखिएगा इस साइड 20 को भी एक बार चेक करेगा, 20 10 एंड 9 से भी 20 को देखिएगा, 20 तो 30 से छोटा है, कंपेयर करेगा मॉनिटर, जो 20 है वो 30 से छोटा है, तो वो इसकी पीछे और कंपेयर नहीं करेगा, बस यहीं तक कंपेयर करेगा कि हाँ 20 छोटा है
20 30 से छोटा है और 30 जो है वो मेरे से छोटा है, तो फिर क्या करेगा 30 को यहाँ भेज लेगा और अपने आप को यहाँ चल आएगा। फिर क्या करेगा, फिर से वो चेक करेगा, यहाँ के तो हो गए बाकी। अब यहाँ 40 के पास आएगा, 40 को देखेगा, 50 से कंपेयर करेगा, 50 से तो मैं तो छोटा हूँ, मैं खुद ही छोटा हूँ 50 से, तो मैं क्यों चेंज हूँ। फिर वो इस साइड भी एक बार चेक कर लेगा, क्या इस साइड जो इतने लोग भी हैं वो क्या सॉर्टिंग में यानी कि सीक्वेंस में खड़े हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिएगा हाँ यहाँ पे तो सब सही हो गया है और ये 50 हमसे बड़ा है, तो क्या करेगा अपने आप को यहाँ पे रख देगा और प्रेयर के लिए लाइन लग जाएगी। सिंपल आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि इंसर्शन सॉर्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखा है हमने फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे एंड एक्सचेंज इट विथ द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। यानी कि आपका जो भी इक्वेशन दिया है, जो भी एरे दिया हुआ है, उसमें पहले आपको फाइंड करना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको जो अपने फर्स्ट वाला एलिमेंट है उससे स्वैप करना है, यानी कि उससे एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा 9 है, 9 को 10 से एक्सचेंज करेंगे तो ये 9 जो है इधर चला जाएगा और ये 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका सेकेंड। सेकेंड में अब आपका ये 10 है, 10 जो है अब ये सेकेंड हाईएस्ट है, सेकेंड स्मॉलेस्ट हाईएस्ट है, ठीक है। यानी कि सेकेंड फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो आपका 9 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट जो है आपका सेकेंड नंबर पे वो है आपका 10। तो अब 10 को चेक होगा, 10 क्या करेगा, 10 को भी स्वैप किया जाएगा इसके जो फर्स्ट से सेकेंड नंबर पे होगा, यानी कि ये 40, ये इससे स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका आ जाएगा 9 10 14 और यहाँ हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो गया, सेकेंड स्मॉलेस्ट हो गया, अब थर्ड स्मॉलेस्ट आपका कितना है 20, तो 20 को क्या करेगा इससे स्वैप कर लेगा, स्वैप होगा यहाँ पे, तो 20 इधर चला जाएगा, 40 इधर चला जाएगा, तब आपका आ जाएगा 9 10 20 एंड 14। उसके बाद थर्ड आपका हो गया फोर्थ स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आपका 30 है। फिर 30 को क्या करेगा कंपेयर करेगा, फिर यहाँ से कंपेयर करके इधर से स्वैप कर देगा, तो ये आपका स्वैप होने के बाद इस तरह का आपका आ जाएगा सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सिंपल जो सबसे छोटा है उसको लेगा और उसको फर्स्ट नंबर से कंपेयर करके वहाँ पे शिफ्ट कर देगा। उसके बाद कंपेयर नहीं करेगा, डायरेक्ट वो एक्सचेंज कर दे रहा है, कंपेयर करके भी कर दे रहा है और वैसे भी एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। एक्सचेंज कर देगा, फिर सेकेंड हाई स्मॉलेस्ट लेगा, फिर उसको कंपेयर करके एक्सचेंज कर देगा। तो इस तरह से ये होगा जिससे कि इजी वे में सॉर्टिंग हो जाएगी।